दिल्ली पिछले 3 दिनों से प्रदूषण की मार को झेल रही है। दिल्ली के अंदर हवा दमघोटू बनी हुई है। पूरी दिल्ली इसको लेकर के चिंतित है। हमने अभी आज पिछले 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में जो बदलाव हुए, डीपीसीसी के साइंटिस्टों के साथ हमने इसका अध्ययन किया और उस अध्ययन में जो आंकड़े हैं वो इस बात को साफ साफ दिखा रहे हैं, जो अदर एजेंसियां भी अपने अपने रिसर्च के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से रख रही हैं। जिस बात का अनुमान पहले से भी था कि अगर पराली जलने की घटनाएं कम नहीं हुई तो दिल्ली को दोबारा इस दमघोटू माहौल से गुजरना पड़ेगा। जो आंकड़े हैं ये 1 नवंबर से लेकर के और 6 नवंबर तक के आंकड़े हैं। ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि ज्यों-ज्यों पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं, दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर लगातार उसी रेशियो में बढ़ा है और घटा है। 1 नवंबर को 2077 जगहों पर पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलने की घटनाएं जो नासा के सैटेलाइट के माध्यम से एकत्र किए गए। जब 2077 पराली जलने घटनाएं 1 नवंबर को थीं, दिल्ली के अपने बेस पोल्यूशन के साथ दिल्ली का जो पोल्यूशन का स्तर था वो 281 था। 2 नवंबर को पराली जलने की घटनाएं बढ़ती हैं और वो 3291 होती हैं। दिल्ली का जो पोल्यूशन का स्तर है वो 303 होता है। दिल्ली 3 नवंबर को पराली जलने की जो घटनाएं हैं वो 2775 हैं, लगभग 3000 के आसपास, और पोल्यूशन का जो स्तर है वो 314 एवरेज है, एक्यूआई का स्तर। 4 नवंबर को पराली जलने की घटनाएं 3383 होती हैं और दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो 382 है, एवरेज। 5 नवंबर को पराली जलने की घटनाएं 5728 होती हैं और जो प्रदूषण का जो स्तर है दिल्ली के अंदर वो 462 हो जाता है, जिसमें पटाखों का जो प्रदूषण है वो ऐड भी हो जाता है। 6 तारीख को पराली जलने की घटनाएं 5 तारीख से कम होती हैं। 5 तारीख को 5728 हैं और 6 नवंबर को 4369 होती हैं। प्रदूषण का स्तर घट करके 437 होता है, एवरेज। ये जो आंकड़े हैं वो इस बात को दिखा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण है, ये अगर आप इसमें देखें तो ये जो उसके चित्र में आया है
ये 4 तारीख का ये उसका फोटो है, ये 5 तारीख का है जो सबसे डार्क रेड हुआ है, और ये 6 तारीख के नासा का सैटेलाइट से जो चित्र लिया गया। ये इस बात को दिखा रहा है कि दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है वो पराली जलने की घटनाओं के साथ साथ तेजी के साथ खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है, और पटाखे का दिवाली के दिन जो कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड होता है वो इस पोल्यूशन को और खतरनाक बना देता है। पटाखों का जो इम्पैक्ट है वो तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जो पराली का इम्पैक्ट है वो अभी कॉन्सिस्टेंट बना हुआ है। इसलिए इसका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक दिल्ली के ऊपर जो ये प्रदूषण का खतरा है इसका समाधान अस्थायी तौर पे नहीं हो सकता है। दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को कम करने के लिए हमने डस्ट पोल्यूशन को कम करने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चलाए। हजारों साइटों पर हम लोगों ने ग्राउंड विजिट किया, एक्शन किया। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हम चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूटेड फ्यूल पर जितनी इंडस्ट्री थी लगभग 1500 हमने सब शिफ्ट कर दिया, हमने पीएनजी पे कर दिया। दिल्ली के अंदर सीएनजी बसें चलती हैं। दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली होने की वजह से जनरेटर से जो पोल्यूशन पैदा होता है वो नहीं हो रहा है। दिल्ली के अंदर हमने इलेक्ट्रिक वाहन भी लॉन्च कर दिए। लेकिन ये सारी जो मेहनत है वो सारी मेहनत पर पराली जलने के बाद पानी फिर जा रहा है, और अभी भी स्थिति खतरनाक बनी हुई है। इसलिए आज मैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को ये चिट्ठी भेज रहा हूं कि आज जो हालात बने हैं उन हालात में दिल्ली के अंदर हम इमरजेंसी मेजर पे पानी का छिड़काव, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट को बैन करने का काम हो या और भी जो मेजर्स हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये जो पराली का जो पोल्यूशन आ रहा है इसको तत्काल रोकने के लिए इमीडिएट इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के पर्यावरण मंत्रियों की इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जाए और तत्काल प्रभाव से इसमें क्या हो सकता है इसको लेकर के डिस्कस करके और इसे इम्प्लीमेंट करने की तरफ बढ़ा जाए, जिससे कि ये पराली का जो पोल्यूशन दिल्ली के सांसों में जो जहर बन करके घुल रहा है इसको कंट्रोल किया जा सके, और न सिर्फ तात्कालिक तौर पर बल्कि अस्थायी तौर पर भी एक मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे कि ज्वाइंट एक्शन प्लान पराली को ख़त्म करने के लिए लागू किया जा सके। दिल्ली के अंदर हमने इस पराली की समस्या के समाधान के लिए पिछले साल ही, दिल्ली में पराली नहीं है, पराली दिल्ली में अगर आंकड़े आप देखो तो 1 तारीख का 0 है, 2 तारीख का 0 है, 3 तारीख का 0 है, 4 तारीख का 0 है, 5 तारीख का 0 है, 6 तारीख का 0। लेकिन पराली जलने का जो अदर स्टेट्स में घटनाएं हो रही हैं उसका इंपैक्ट दिल्ली के ऊपर हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने पूसा के साथ मिलकर के पिछले साल ही बायोडिकम्पोजर का छिड़काव किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। हमने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग आयोग के सामने हमने वो सारा रिपोर्ट सबमिट किया, केंद्र सरकार को रिपोर्ट सबमिट किया। बहुत पहले किया इसलिए कि इस साल के लिए कम से कम राज्यों के साथ टाई अप करके और इस चीज का निदान किया जा सके। हमने जब केंद्रीय मंत्रियों के साथ, केंद्रीय मंत्री और पर्यावरण मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई तब भी हमने ये बात रखी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को इस कान से सुना गया और इस कान से निकाल दिया गया, जिसका परिणाम है कि आज फिर पूरी दिल्ली जो है गैस चैम्बर की तरफ बढ़ रही है, और जिसका केवल और केवल ये जो पिछले 3 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जिम्मेदारी पराली के ऊपर है, जिसमें 4 तारीख को पटाखों ने ऐड किया। इसलिए आज हम ये पत्र लिख रहे हैं और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से हम मांग भी कर रहे हैं कि तुरंत ऑनलाइन मीटिंग ही कॉल की जाए, जिससे कि इस पर तत्काल क्या एक्शन हो सकता है इन सभी राज्यों में
जिससे कि दिल्ली को इस प्रदूषण से मुक्ति दी जा सके, इसलिए आज हम ये पहल कर रहे हैं। ग्लोबल नाम हिमकॉम एंटरप्राइजेज, जहां कंप्यूटर और लैपटॉप की होम सर्विस की सुविधा है। आप यहां से कंप्यूटर खरीद व बेच सकते हैं। साथ ही साथ यहां के कंप्यूटर एंड लैपटॉप को किराए पर भी ले सकते हैं। किराया मात्र 500 रुपए से शुरू। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और कॉल कर दीजिए दिए हुए नंबर पर। हमारा नंबर है 7289918519।